सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों की आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश है ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी की सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तत्व दिया है दोस्तों, जैसे बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों ये देखिए, ये है सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति को अपन जान सकते हैं। यही है अपना सौरमंडल दोस्तों। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या है सूर्य, सूर्य के बाद क्या पड़ता है बुध, बुध के बाद क्या पड़ता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद दोस्तों क्या पड़ता है बृहस्पति, बृहस्पति मंगल शनि यूरेनस नेपच्यून। ये सब जो स्थितियां हैं दोस्तों, ये सब क्या हैं, ये हैं ग्रहों की स्थितियां। ग्रह कैसे सूर्य की कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं यह इसकी स्थिति को बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ से स्थिति पृथ्वी की और ग्रहों की स्थिति को हम जान सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आराम से एक एक चीज को हम समझेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। यानी सौरमंडल में जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। यानी उपग्रह का मतलब हुआ वो ग्रह के ऊपर डिपेंड है, यानी उसको क्या बोलते हैं चंद्रमा कहते हैं। यानी वो चंद्रमा पृथ्वी का ही चक्कर लगाता रहता है, इस कारण से पृथ्वी का सहचर भी बोलते हैं। अब दोस्तों हम सौरमंडल को जानते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं, देखिए सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है और उसे हम और परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य जिसका मुखिया कौन है दोस्तों, सूर्य है। अब देखते हैं दोस्तों, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है, लेकिन सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब जानते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इनको याद कर सकते हैं, जैसे माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। से माई से एम हो गया, भी से देखिए आप भी ई अर्थ हो गया, ये हो गया। उसके बाद से एम जे जुपिटर, स्टेनस, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है दोस्तों ग्रहों के नाम हो गए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने से
चक्कर लगाने से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय दिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह ही कहे जा सकते हैं। दोस्तों हम एक छोटे छोटे हिंट को भी देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, प्रामाणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द लिखें। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए जा सकते। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिए, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी की, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। जियोग्राफी, लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, मेट्री पृथ्वी का मापन, आइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब एक और यहाँ पे दिया है दोस्तों, क्या आप जानते हैं रात्रि में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वाला खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री से, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका ग्रह। अब जानते हैं दोस्तों ग्रह में पृथ्वी की क्या स्थिति है, पृथ्वी के बारे में समझते हैं दोस्तों। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या हुए, भारतीय चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय चंद्रमा पर कोई कदम रखा था, तो वो कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। यह इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य से खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चित्र बना है, देखें, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश दोस्तों। ठीक है, उपग्रह दोस्तों यहाँ समझ लीजिए, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग बड़े ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसके रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि क्या है, पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी से भेजे गए कुछ कृत्रिम उपग्रह हैं। अब देखिए दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं।
तारों ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप अपने तारों वाले खुले आकाश की ओर एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमत्कार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। पट्टी आकाश गंगा ही है। हमारा सौरमंडल एक आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसका आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका चैप्टर पूरा।